बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिसे इंसान की अकल मानने से कासर होती है। कभी किसी ने सोचा ना था कि वो हज़ारों मील दूर अपने अजीज़ से बात कर सकता है। आज से 500 साल पहले कभी किसी ने सोचा ना होगा कि हज़ारों मील का सफ़र घंटों में तय हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात जिसे काफिर मानने से इनकार करते थे, वो इस बात का इकरार कर चुके हैं कि इंसानों ने इस दुनिया को बदल दिया। वो तो अल्लाह के नबी थे, वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे। आज साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात 7 आसमानों की सैर करके आए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी देखी, जहन्नम भी देखी और अल्लाह से हम कलाम भी हुए। सऊदी अरब में रियाज में एक कब्रिस्तान था जिसमें मुर्दा औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी इस वक्त जब उसके घर वाले उसे दफना कर चले गए। एक सऊदी जो जद्दा से रियाज अपने वालिदैन की कब्र पर गया ताकि वो अपने वालिदैन की कब्र की जियारत कर सके और वहाँ फातिहा खानी कर सके, लिहाजा उसने करीब ही होटल में रहाइश अख्तियार कर ली। जुमे रात का दिन था, वो कब्रिस्तान गया। सऊदी ने वहाँ एक बच्चा देखा जो नहायत ही दुबला पतला था। कुछ देर बाद कुछ लोग आए और उस बच्चे से कहने लगे कि हमारा एक अजीज फौत हुआ है, लिहाजा हमारे लिए एक कब्र का इंतजाम कर दो। बच्चा कब्रों को चेक करने के लिए कब्र के साथ लेट जाता और कब्रों को सूंघता। कुछ देर बाद उस बच्चे ने एक कब्र की तरफ इशारा किया कि ये कब्र खाली है, इसमें आप अपना मुर्दा दफन कर सकते हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे कुछ पैसे दिए कि इस कब्र को तैयार कर दो, हम ईशा के बाद मैयत को लेकर आएंगे। सऊदी को शक हुआ कि कहीं ये गैर कानूनी तौर पर कब्रों की खरीदो फरोख्त तो नहीं करता, लिहाजा उसने लड़के के बाप के बारे में मालूम किया और उसके पास पहुंच गया। लड़के का बाप छोटे से कमरे में मौजूद था। सऊदी उसके पास गया और सारा वाकया बयान किया। लड़के के बाप ने बताया कि ये बहुत पुराना वाकया है। लड़के के बाप ने कहा, अगर आप कहते हो तो आपको सारा वाकया सुना देता हूँ। लिहाजा सऊदी भी बड़ी तजस्सुस में था, आखिर क्या माजरा है। लिहाजा सऊदी ने कहा, आप मुझे बताएं इस कब्रिस्तान में क्या वाकया पेश आया था। वो बूढ़ा कहने लगा, ये काफी साल पहले की बात है। इस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी। मैं उस वक्त भी यहाँ का गोरगन था। एक दिन में अंधेरी रात को चहलकदमी कर रहा था। इस वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हुई और मैं कब्रों को देख रहा था कि कहीं कोई कब्र बैठ तो नहीं रही, किसी कब्र में पानी तो दाखिल नहीं हो रहा। फिर अचानक मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। ये आवाज मसलसल बढ़ने लगी। मैंने दाएं बाएं देखा तो ये आवाज एक कब्र से आ रही थी। मैं इस कब्र के करीब गया और देखा कि कब्र एक साइड से बैठ गई है और मुर्दे का कफन नजर आ रहा है। मैंने गौर से देखा तो मुझे कब्र में हरकत नजर आई। मैं घबरा गया, लेकिन मैंने हिम्मत बांधी और कब्र में उतरने का फैसला कर लिया। आखिर मैं देखूं इस कब्र में क्या है। मुझे ये याद था कि ये कब्र एक औरत की है और कुछ दिन पहले की है। जब मैं कब्र के अंदर उतरा तो देखा एक बच्चा रो रहा था। इस बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की थी। जब ये औरत फौत हुई तो बच्चा उसके पेट के अंदर था। फिर मैंने बच्चे को निकाला और कब्र को इसी तरह मरम्मत कर दिया और मैं इस बच्चे को घर ले गया। मैंने इसके घर वालों को बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर वो ना मिले। फिर मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया और बच्चे को खुद पाला। इस बच्चे को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि ये कब्र को सूंघकर बताता है कि मुर्दा कितना पुराना है और इसकी हड्डियां कितने साल पुरानी है। दोस्तों, अल्लाह ने बारिश बरसाई, फिर इस औरत की कब्र बैठ गई और अल्लाह ने उसे एक कब्र के अंदर मुर्दा माँ से दूध पिलाया। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अकल वालों के लिए निशानियां हैं लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं।